इवेंचुअली की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शोवी काफ़ी ज़्यादा बुक्स रख के बैठा हुआ होता है और बोलता है कि ही चैंग गुड लुकिंग है और एक रिच मैन की तरह नज़र भी आता है, लेकिन वो एक टॉप स्टूडेंट था और जिंगुआ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हुआ है। तो हमारे पास उसका बैकग्राउंड नहीं है। वो सारी बुक्स को देख के सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे ही चंग का मैसेज आता है कि क्या कर रहे हो। शोवी बोलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हम बाहर रख देते हैं। ही चंग कुछ भी नहीं बोलता तो सोवी अपना मोबाइल दोबारा से चेक करता है और बोलता है कि उसने अभी तक आंसर क्यों नहीं किया। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। ही चंग उसे एक स्टिकर सेंड करता है जिसपे वो काफी ज्यादा बुरा रिएक्ट करता है। फिर इरिटेट होते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए। ही चंग यस बोलता है। सोवी बोलता है कि क्या चाहिए। ही चंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सोवी अपना मोबाइल पीछे फेंक देता है और चिल्लाता है। फिर चिल्लाते हुए बोलता है कि इससे बचने में मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट मॉर्निंग ही चंग क्लिनिक में आता है। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, लेकिन वो सीधा सोवी के पास जाता है जो कि रीडिंग कर रहा होता है और उसकी तरफ देखता तक नहीं। ही चंग बोलता है चलो बाहर चलते हैं। सोवी बोलता है नहीं मैं बिजी हूँ और मजे से अपनी टी पी रहा होता है। ही चंग बोलता है कि कार सामने ही है, अब तुम पर है कि तुम्हें जाना या नहीं, और वहाँ से चला जाता है और सोवी स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही कार में होते हैं। शोवी मजे से रीडिंग कर रहा होता है। शोवी ही चंग की तरफ देखता है, फिर उसे वो स्टोरी बताने लगा जो वो पढ़ रहा होता है। सोवी फिर से अपनी स्टोरी पढ़ने लगता है। ही चंग स्मोकिंग करने लगता है, लेकिन सोवी को देख के रुक जाता है और अपना लेटर वापस रख देता है और उससे पूछता है कहाँ जाना है। फिर सोवी अपनी बुक बंद करते हुए बोलता है ओके टी क्लब। नेक्स्ट सीन में दोनों ही टी पी रहे होते हैं। ही चंग स्मोकिंग कर रहा होता है। सोवी बोलते हैं कि हिस्ट्री इतनी ज्यादा ड्रामेटिक क्यों होती है और लोगों को नावल रीड करना क्यों पसंद होता है, तुम्हें क्या लगता है। और उसके बाद रिलीजन के बारे में बात करने लगता है। लास्ट में ही चंग बोलता है कि मुझसे इन नॉनसेंस चीजों के बारे में बात ना करो, क्या हम दोनों बात नहीं कर सकते। सोवी अपना हाथ पीछे कर लेता है और बुक को बंद करके रख देता है और उससे पूछता है क्या तुम आज रात को फ्री हो। ही चंग बोलता है क्यों क्यों तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। ये तुम पर है, तुम मुझे टाइम और जगह बता सकते हो। शोवी सोचता है मुझे लगता है कि यूवी और ये दोनों आज इसके पेरेंट्स को मिलने के लिए जाएंगे। शोवी बोलता है लेकिन आज रात तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, और 2 टिकट्स निकाल के उसके सामने रखता है। ही चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा अपनी साइड पे खींच लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एक इवेंट में जाते हैं। वहाँ पर इंग्लिश में अनाउंसमेंट की जा रही होती है। शोवी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो ही चंग ये नोटिस करता है और उसे बोलता है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। शोवी बोलता है हाँ। थोड़ी देर बाद ही चंग को यूई की कॉल आती है। शोवी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अपना मोबाइल बंद करो। ही चंग चुपचाप अपना मोबाइल पावर ऑफ कर देता है। थोड़ी देर बाद ही चंग अपना हाथ उसकी थाइस पर रख देता है। शोवी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को रोकते हुए बोलता है नहीं जाने दो, मेरा रिवेंज लेने का प्लान है तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। कॉन्सर्ट 3 घंटे तक रहने वाला है तो ये ऐसे ही नहीं रह सकता, इसलिए मैं इतने टाइम इसे यहीं पे रखूंगा। ठीक है ये मुझे टच कर सकता है। सोवी थोड़ी देर में ही सो जाता है। ही चैंग ये नोटिस करता है, उसके फोरहेड पे लगी हुई चोट को देखता है। उसके बाद उसकी एक पिक बनाता है। थोड़ी देर बाद शो खत्म हो जाता है और सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं। शोवी भी उठ के क्लैपिंग करने लगता है और ही चैंग उसे ही नोटिस कर रहा होता है। शोवी बोलता है म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा था, तो ही चैंग भी क्लैपिंग करने लगता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही बाहर होते हैं। ही चैंग उसके लिए आइसक्रीम लेके आता है और उसे बोलता है कि अब स्टडी करना बंद करो। शोवी आइसक्रीम को काफी ज्यादा मजे से खा रहा होता है। ही चैंग उसे ऐसे देखता है तो बोलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी है। शोवी बोलता है कि तुम्हारे पास भी तो है ना, तुम उसे टेस्ट कर लो। ही चंग बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी वाली आइसक्रीम खानी है। शोवी बोलता है लेकिन इनका टेस्ट तो सेम ही है ना, और आइसक्रीम खाते हुए इसके लिप्स पे लग जाती है। ही चंग उसी की तरफ देखते रहता है तो शोवी बोलता है ठीक है तुम ये आइसक्रीम खा लो, लेकिन ही चंग उसके लिप्स पे लिख कर देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और गुस्से में उठ के खड़ा हो जाता है। ही चंग बोलता है कि तुम्हारी बातें और भी ज्यादा स्वीट है। शोवी अपने आप को बोलता है गुस्सा नहीं करना, ये अच्छा ही तो है, और खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है। फिर वहीं पर बैठ जाता है और ही चंग की तरफ देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही क्लिनिक आते हैं। शोवी अभी भी उन सब चीजों के बारे में सोच के थोड़ा सा परेशान होता है और ऐसे ही चलते हुए उसका पैर सीढ़ी के साथ टकराता है। उसका सर डोर में लगने वाला होता है, लेकिन ही चंग आगे अपना हाथ रख लेता है। शोवी ये देखता है तो जल्दी से पीछे हट जाता है और उसे सॉरी बोलता है। फिर बोलता है कोई बात नहीं। उसे समझ नहीं आ रही होती क्या करना है तो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। ही चंग बस उसे देख रहा होता है। अंदर आके शोवी बोलता है कि ये सब क्या था और मैं क्या बोल रहा था। तभी ही चंग पीछे से आ जाता है और उससे बैग से हग करते हुए उसका बेल्ट ओपन कर देता है। शोवी उसे पीछे करता है और बोलता है थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दिखाओ। ही चंग बोलता है क्या मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। शोवी बोलता है क्या किसी की पैंट रिमूव करना रिस्पेक्टफुल है।
ही जंग बोलता है मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुमने वो अंडरवेयर वेयर किया हुआ है जो मैंने तुम्हें भेजा था। शोवी बोलता है इतने ज्यादा अंडरवेयर तो लिए थे और तुम्हें कैसे पता कि मैंने वही अंडरवेयर पहना हुआ है जो तुमने लिया है। ही जंग बोलता है ऑब्वियस है, वो सब कुछ मैंने खुद लिए थे, वो ब्रांड के हैं, उसका स्टाइल और फैब्रिक ये सारी मेरी पर्सनल चॉइस है। और उसको खुद के क्लोज कर लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो सब सेल से लिए थे। शोवी खुद को उससे छुड़वाता है और पीछे हट के खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जंग बोलता है कि उसे मेरे लिए ब्लो करो। शोवी शॉक्ड होते हुए बोलता है किससे ब्लो करूं। ही जंग बोलता है शुगर फिगर को, वो कैंडी। शोवी बोलता है फिर से। ही जंग बोलता है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। शोवी बोलता है यूजुई के लिए, लेकिन वो तो कंप्लेन करती थी ना। फिर बोलता है कि सब फालतू था। ही चैंग को देखो, वो रिच फैमिली से है, वो एक वुमेन के लिए ये बोल रहा है। ही चैंग ये मुझे बोल रहा है, आखिरकार वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ही चैंग उसे ऐसे खड़ा देख के उसके पास आता है और बोलता है क्या हुआ, तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूं, एक उसके लिए बना दो। शोएब बोलता है ठीक है फाइन, और बनाने के लिए चला जाता है। और ही चैंग वहाँ पे मेडिसिन चेक करने लगता है, उसे वहाँ पे एक स्प्रे मिलती है। तभी सोवी बोलता है कि ये बन गया, तुम ले जाओ। और उसे मेडिसिन चेक करते हुए देख के बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ही चैंग उसके पास आता है और उसे बाजू से पकड़ के चेयर पे बैठा देता है। ही चैंग उसे बोलता है कि हिलना बंद करो। उसके बाद उसकी चोट वाली जगह पे फोरहेड पे स्प्रे करता है। बाद में वो उसकी चोट को देखने के लिए उसके काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है। शोवी के हाथ से वो कैंडी नीचे गिर जाती है। शोवी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम अचानक से मेरे साथ इतने ज्यादा नाइस क्यों हो गए। ही चंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है। शोवी बोलता है मुझे नहीं पता। ही चंग बोलता है क्या तुमने रियलाइज नहीं किया, और अब थर्ड पार्टी ना बनो। शोवी बोलता है थर्ड पार्टी कौन है। ही चंग बोलता है अब इतने भी वेड ना हो। उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। शोवी उससे पीछे से आवाज देता है। ही चंग बोलता है क्या हुआ। वो उसे एक कैंडी देता है जो फ्लावर की शेप का होता है, और उसे बोलता है कि ये तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले जाओ, मैं इस बार इसे नहीं खाऊंगा। ही चंग उससे वो कैंडी ले लेता है और उसे थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो घर जाकर उस कैंडी को उसी बॉक्स में रख देता है। बाद सोवी को दिखाया जाता है जो उस स्प्रे को देख रहा होता है। उसके बाद वो सोच रहा होता है जैसे उसे वो चोट लगी। उसके बाद ही चंग ने जैसे उसकी केयर की। फिर बोलता है इसमें और वैंग में क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ एक प्ले बॉय है जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया है, और वैंगजन से भी ज्यादा प्ले बॉय है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से खुश नहीं है, इसलिए दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ब्लैंकेट लेके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्रश करते हुए जंग के पास जाता है। जंग से बोलता है क्या वो चला गया। शोएब बोलता है हाँ कब से। जंग बोलता है कब। शोएब बोलता है कल 9 बजे। जंग बोलता है कि वो कल रात यहाँ पर क्यों नहीं सोया। शोएब बोलता है उसे मैं यहाँ पर क्यों सोने दूंगा। जंग बोलता है अब ये मत कहना कि तुम दोनों ने कुछ भी नहीं किया। शोएब बोलता है कि मैंने शुगर फिगर बना के दिया। जंग बोलता है फिर से क्या तुम दोनों कुछ और नहीं कर सकते। शोएब बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं शुगर फिगर बनाना चाहता हूँ, वो मांग रहा था, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना टैलेंट सेल करना चाहता हूँ। जंग बोलता है कि अपना टैलेंट सेल नहीं करो बल्कि अपनी बॉडी सेल करो। शोएब बोलता है क्या कहा तुमने। जंग बोलता है कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम एक मैन को बीट करो, तुम एक मैन हो, फन और गेम्स और बाकी काफी कुछ। शोएब बोलता है कि ही जंग पहले ही अपने पार्टनर कितनी बार चेंज कर चुका है, और यूवी भी दूसरे मैन के साथ जाती है, तो तुम किससे रिवेंज लोगे। जंग फिर से उसे समझाने लगता है और बोलता है कोई बॉडी कांटेक्ट नहीं हुआ। सो भी सोचते हुए बोलते हैं हाँ उसने कल मेरे माउथ पे लगी हुई आइसक्रीम खाई थी, ये भी तो एक है ना। जंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स था। शोएब बोलता है मुझे क्या करना चाहिए था। जंग बोलता है तुम भी वैसा ही कर दे, ये काफी ज्यादा अच्छा चांस था। शोएब बुरा सा फेस बनाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरती हूँ। जंग तो उसका फेस देखते ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में ही जंग क्लब में होता है और स्मोकिंग कर रहा होता है। शोवी अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे ही चंग की कॉल आती है। वो अटेंड करने के बाद यस बोलता है, तो ही चंग आगे से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। शोवी जंग की बातें सोचते हुए बोलता है मी टू। ही चंग ये सुन के शॉक्ड होता है, बोलता है तुमने अभी क्या कहा। शोवी अटकते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, और कॉल को कट कर देता है। तभी एक लड़की हीचंग के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी में वहाँ से उठ के चला जाता है। और दूसरी साइड पे शोवी बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन में वो जंग को ये सब कुछ बता रहा होता है। जंग काफी जोर से हंसते हुए बोलता है कि सच में तुमने ऐसा कहा। मी टू। शोएब बोलता है कि हंसना बंद करो, ये तुम्हारा ही स्टूपिड आइडिया था, ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड है। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और उसके बाद गायब हो गया। जंग बोलता है कि ऐसा कौन कहता है। ही जंग उड़ते हुए चिल्लाता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था। वो अपनी बैग पे स्लैप करते हुए बोलता है कि कहता कम ऑन स्लीप विद मी, मैं कोई गर्ल नहीं हूँ।
मैं उसे अपने साथ क्यों सोने दूंगा। जंग काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। सोवी सामने से गो को आते हुए देखता है तो जल्दी से नीचे बैठ जाता है। गो बोलता है कि तुम किस बात पे इतने खुश हो, क्या हुआ है। जंग की स्माइल गायब हो जाती है और वो उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गो बोलता है कि मैं अपनी चोट की ड्रेसिंग करवाने के लिए आया हूँ। अब सोवी स्माइल कर रहा होता है उन्हें देख के। तभी जंग को देख के शॉक्ड होता है तो गो भी देखने लगता है कि उसके पीछे कौन है। वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोवी भी उसे देख लेता है और अपना फेस छुपाने लगता है। जंग भी उसके पास जाते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर क्यों है। सोवी बोलता है मुझे क्या पता। ही जंग गो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गो बोल रहा है कि ये क्लिनिक है और मैं ड्रेसिंग करवाने के लिए आया हूँ। ये तो नॉर्मल है ना, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ही जंग बोलता है कि तुम्हारा घर और तुम्हारा ऑफिस यहाँ से काफी ज्यादा दूर है ना, तो तुम किसी पास के हॉस्पिटल में भी जा सकते थे। गो इस पर कुछ नहीं बोलता। सोवी और जंग दोनों बोलते हैं कि अब हम दोनों क्या करें। ही जंग सोवी की तरफ जाने लगता है तो गो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। सोवी जंग को बोल रहा होता है कि मुझे क्या पता है क्या करना है। गो से बोलता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, मैं उससे अभी तक नहीं मिला और तुम पहले से यहाँ आ गए, क्या तुम पागल हो। सोवी जंग को बोल रहा होता है चलो। ही जंग सोवी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है क्या वो है जिसे तुम लाइक करते हो। गो जंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है नहीं ये है। ही जंग बोलता है ठीक है चलो फिर बाहर चलते हैं और वो दोनों शॉक्ड उन्हें देख रहे होते हैं। उनके जाने के बाद शोवी बोलता है क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जंग बोलता है हाँ हम इसे यूज कर सकते हैं गो को, ये काफी ज्यादा अच्छा होगा ना। दूसरी साइड पे वो दोनों बाहर स्मोकिंग कर रहे होते हैं। ही जंग बोलता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। गो बोलता है कि मुझे ये कट कैफेटेरिया के स्टोर से लगा। ही जंग बोलता है तुम कैफेटेरिया में क्या लेने गए। गो बोलता है कि मैंने सुना था कि कैफेटेरिया का खाना काफी ज्यादा अच्छा है तो बस इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना कुछ शेफ ले लिया जाए। ही जंग बोलता है तो क्या मिल गए। तुम्हारे शेफ ऐसे गाइड कर रहे हैं जैसे मैं चोर हूँ, इसलिए मैं उनका कुछ नहीं कर पाया और मैं ही इंजर्ड हो गया। ही चैंग कुछ और बोलने वाला होता है तभी उसे कॉल आती है। वो उसे बोलते हैं कि वेजिटेबल ट्रक के साथ कुछ हो रहा है। ही चैंग बोलता है ठीक है मैं अभी पहुंचता हूँ और जल्दी में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गो बोलता है कि इसे अभी भी इंसानों से ज्यादा अपने स्नेक्स प्यारे हैं। गो वैंगली को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे सब चीजों की डिटेल चाहिए शोवी के बारे में और मुझे कॉपी सेंड करो। कॉल कट करने के बाद क्लिनिक में चला जाता है। जंग उसके बैंडेज चेंज कर रहा होता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है। गो से बोलता है क्या हुआ। जंग बोलता है नहीं कुछ नहीं और शोवी दूसरी साइड पे खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि जल्दी बोलो। जंग 2-3 बार फिर से बोलने की कोशिश करता है लेकिन फिर से रुक जाता है। गो फिर से उसे बोलता है क्या हुआ। जंग बोलता है कुछ नहीं बस ये हो गया। गो उसे थैंक्स बोल के जाने लगता है। जंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। गो बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। जंग बोलता है वो मुझे तुम्हें कुछ मेडिसिन देनी थी। फिर उसे कुछ मेडिसिन निकाल के देता है और बोलता है कि इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। गो बोलता है कि इसकी प्राइस क्या है। जंग बोलता है वैसे तो 32 युआन है लेकिन तुम मुझे 30 दे दो। गो बोलता है कि मेरा कार्ड लिमिटेड है, हमें कॉन्टैक्ट में ऐड करना पड़ेगा। जंग बोलता है ठीक है तुम मुझे ऐड कर लो और अपना मोबाइल निकाल के उसे देता है। जंग सोचता है ठीक है मुझे सोवी के लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। गो बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ और वो वहां से चला जाता है। सोवी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम। जंग बोलता है एटलीस्ट हमारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और उसे अपना मोबाइल दिखाता है। तभी उसे गो का मैसेज आ जाता है तो वो फिर से शोवी को दिखाता है जिससे वो स्माइल करता है। नेक्स्ट ही चैंग एक स्नेक के बच्चे को देख रहा होता है। ही चैंग अपने स्नेक के बारे में डिस्कस करने लगता है तभी उसका मैनेजर वेंग वहां से कुछ वेजिटेबल्स पकड़ता है और बोलता है क्या ये वेजिटेबल ट्रक में थी तो कैफेटेरिया, जिसे वो दोनों ही एक दूसरे की साइड पे देखते हैं। ही चैंग को गू की कही हुई बातें याद आती हैं। मैनेजर जंग बोलता है ठीक है हमें उन्हें वापस लाना चाहिए। ही चैंग बोलता है नहीं पहले हम इस बारे में कंफर्म कर लें और हमें वेजिटेबल ट्रक को पकड़ना होगा वरना चेयरमैन को पता चल जाएगा और वो लोकेशन चेंज कर देंगे। ही चैंग बोलता है कि अगर वो इनको बेच रहे हैं तो उन्हें मुझसे डरना चाहिए और मुझे लगता है कि ये एक से ज्यादा लोग हैं। नेक्स्ट सीन में ही चैंग फिर से क्लिनिक में आता है। जंग उसे बताता है कि सूवी पिछले वाले रूम में है। जंग स्माइल करता है और अपना फेस कवर कर रहा होता है तभी
ही चैंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम दोनों एक साथ रह रहे हो। जंग बोलता है नहीं, फिर बोलता है मुझे कुछ काम है और वहाँ से जाने लगता है तो बास्केट के साथ टकरा जाता है, लेकिन जल्दी में वहाँ से चला जाता है। ही चैंग रूम में जाता है तो वो देखता है कि सोवी सो रहा है। वो उसके पास जाता है और उसके फेस को टच करने वाला होता है, लेकिन सोवी दूसरी साइड पे अपना फेस कर लेता है। तभी वो उसके पास रखी हुई एक शीट को देखता है जिसमें उसकी यूनिवर्सिटी का नेम और कुछ बुक्स की लिस्ट थी। वो दूसरी साइड पे जाता है और उन बुक्स को देखने लगता है। वो फिर से सोवी को देखता है तो उसके फेस को टच करने वाला होता है, तभी सोवी उठ जाता है। वो ही चैंग के हाथ में वो पेज देखते हुए बोलता है कि तुम मेरी चीजें क्यों ले रहे हो। ही चैंग बोलता है मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि वो पर्सन जिसने कहा कि वो मेरे साथ सोना चाहता है वो कौन सी बुक्स को रीड करता है। सोवी बोलता है कि इसे अभी तक ये क्यों याद है, मुझे लगा था कि ये भूल जाएगा। ही चैंग उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है कि तुमने मुझ में ये डिजायर ही क्यों डेवलप की। मैं सच में पागल हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह की फीलिंग्स नहीं है, मैं एक स्ट्रीट वेंडर बन गया हूँ। सोवी खुद को उससे छुड़वाता है और बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। ही चैंग बोलता है कि जितनी बार भी हम लोग मिले क्या वो सब कुछ तुमने ही अरेंज किया था, और तुम ही हो जिसने ये सब कुछ किया और तुम मुझ पे ब्लेम कर रहे हो। तुमने बस इतना क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम शाय फील कर रहे थे। शोवी उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा होता है तो ही चंग पीछे हट जाता है। शोवी सोचता है कि मैं क्या चाहता हूँ। ही चंग बोलता है तुमने ये पूछा, और फिर से उसके पास जाने लगता है। शोवी अपनी चेयर को पीछे कर रहा होता है और बोलता है मैं। ही चंग फिर से उसकी चेयर को पकड़ के रोक लेता है और उसके ऊपर झुकते हुए बोलता है कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा डरते क्यों हो। शोवी अपनी शर्ट ठीक करने लगता है तो ही चंग बोलता है कि मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। शोवी बोलता है कि मैं डरता नहीं हूँ, पर मैंने ये सब कुछ पहले कभी नहीं किया, हम दोनों ही मैन हैं, तो तुम क्या चाहते हो। सोवी बोलता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। ही चैंग उसके लिप्स को टच करते हुए बोलता है क्या बात है, तुमने पहले कभी किसी को मैन को किस नहीं की। सोवी उसे धक्का देकर पीछे करता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि नहीं, क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ जिसने किसी मैन को किस की होगी। ही चैंग बोलता है फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मैन को लाइक करते हो। सोवी बोलता है मुझे नहीं पता मैं मैन को लाइक करता हूँ कि नहीं, पर मैं तब जान गया जब मैंने तुम्हें लाइक किया। ही चैंग ये सुन के उसे अपनी तरफ करता है और किस करने लगता है। शोवी खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जंग अपने बेडरूम में लेटा सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों अब कहाँ तक चले गए होंगे, और गु वो तो ही चंग के क्लोज लगता है, फिर उसने मेरा क्लब कैसे ढूंढा होगा। तभी उसे मैसेज आता है, गु ने उसे उसके पैसे सेंड किए हुए होते हैं। जंग बोलता है कि उसमें इतना पेशेंट कैसे हो सकता है। वो चाहता है कि मैं उससे पहले बात करूं। फिर वो मैसेज टाइप करता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही चंग से बात करते हुए देखा था, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। फिर वो मैसेज को कट कर देता है और बोलता है नहीं, अगर उसे पता चल गया तो। दूसरी साइड पे गो भी अपने मोबाइल को देख रहा होता है और वो ये भी देख रहा होता है कि वो टाइपिंग कर रहा है लेकिन सेंड नहीं करता। फिर बोलता है क्या इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मैं उससे नहीं जान सकूंगा। फिर वो उसकी प्रोफाइल चेक करने लगता है और बोलता है कि काफी ज्यादा क्यूट है। उसकी सर्च हिस्ट्री में ये भी होता है एक मैन को अपने लिए फील कैसे करवा सकते हैं। वही देखते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी ये वाइल्ड साइड एक्सपेक्ट नहीं की थी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंग शोवी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम अभी तक उठे क्यों नहीं। शोवी बोल रहा है कि मैं उठना नहीं चाहता। जंग एक्साइटेड होते हुए उसके पास बैठता है और बोलता है क्यों नहीं। शोवी बोलता है मैं मरना चाहता हूँ। जंग बोलता है उसने ऐसा भी क्या कर दिया, क्या ब्लीडिंग हो गई। शोवी बोलता है ब्लीडिंग नहीं, किस। जंग बोलता है क्या किस। शोवी बोलता है हाँ, कल उसने मेरी मर्जी के बगैर मुझे किस की। जंग बोलता है बस यही बात थी, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तुमने मेरे इमोशंस वेस्ट कर दिए। उठ के जाने लगता है। सभी बोलते हैं टीचर मत जाओ, मुझे थोड़ा सा कंफर्ट करो, लेकिन जंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने काम करने के बाद सोचता है कि इसके साथ सच में तो कुछ नहीं हो गया और उसे चेक करने के लिए वापस आता है। जंग उसे चेक करता है तो उसे फीवर हो रहा होता है। जंग बोलता है कि तुम ये सब कुछ रोक दो, अभी स्नेक्स हैं उनको बेचना है, मार्केट जाना है, उसके बाद शॉप खोलनी है, काफी ज्यादा लड़कियां होंगी। सोई उठते हुए बोलता है नहीं, मैं आधे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो उठते हुए जाने लगता है। जंग उससे बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। सोई बोलता है कि मैं ठीक होने के लिए वापस घर जा रहा हूँ, और जंग को बोलता है कि तुम मेरे पीछे से ही जंग को संभाल लेना। जंग बोलता है ठीक है। सोई घर जाने लगता है तो जंग बोलता है अपने स्लीपर्स तो पहन लो, और उसके स्लीपर्स लेके उसके पीछे जाता है। दूसरी साइड पे ही जंग अपने ऑफिस में बैठा अपने मोबाइल को देख रहा होता है और उस किस के बारे में सोचता है।
उसके बाद वो उसका अकाउंट देखता है जिस पे लिखा होता है कि वो कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन आया था। उसके बाद उसे कॉल करता है तो वो अटेंड नहीं करता, जिससे लेकर उसे थोड़ी सी टेंशन होती है तो वो क्लिनिक जाता है। जंग उसे देखकर बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो ट्रिप पर गया है। ही जंग उसकी बात नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। उसके बाद उसकी सारी कैंडीज को लेके बाहर आता है। जंग बोलता है कि तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, वो गुस्सा करेगा। ही जंग बोलता है ठीक है, वो गुस्सा करेगा तो इनको ढूंढने के लिए मेरे पास ही आएगा ना, और स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। एपिसोड की लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है। ही चैंग सोवी से मिलने के लिए जब आया था तो सोवी उनकी बातें सुन लेता है और जल्दी से ऐसे एक्ट करता है कि वो सो रहा है, लेकिन रियलिटी में वो जाग रहा होता है।